तो जल्द हो सके तो हमारी बीवी को जेवा कादरी निकाल दे, हमारे बच्चे को भी निकाल दे, बेहतर रहेंगे इसमें। क्यों नहीं मिलने देती है जेबा कादरी? पता नहीं, हमको नहीं मालूम है। हम और फ़ोन भी करते हैं जेवाबाजी को भी, तो ब्लैक लिस्ट में नंबर मेरा कर रखा है। यही है कि गांव से वो भाग के आई थी। उसके बाद जो है हमने खोजते खोजते जमशेदपुर पहुंचे। जमशेदपुर पहुंचने के बाद भी जेवाबाजी ने नहीं सही रिपोर्ट दिया। मदरसा जाने के बावजूद भी हमको सही रिपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद हमको जब रिपोर्ट मिलने पर तो हमने 1-1.5 साल मेरे साथ रही है और अभी भी उसको हमने फ़ोन भी करते हैं तो वो फ़ोन नहीं रिसीव करती है। अब नया नंबर पुराना चेंज कर चुका है, अभी तक हमारे पास नया नंबर नहीं दिया है। हम लोग उसकी बहन जो नेमत है उसको हमने बोले कि आपकी बहन है तो उसको बुलवाइए, जैसे भी होगा समझौता हम लोग करेंगे। और जहाँ तक होगा अगला साल हमारा बच्चा का फीस भी कहा था, हम फीस भी 4000 रुपया जमा किए। अभी किनके कब्जे में है आपकी? अभी जेवाबाजी के कब्जे में। और बार बार बोलती है जेवाबाजी मुझे छुट्टी नहीं देता है, हमसे मिलने के लिए जेवाबाजी छुट्टी नहीं देता। ये जेबा कौन है? जेवा उसका ये है, मदरसे का मुदर्रिस है, उन्हीं के अंदर में ये काम करती है। कहाँ पे है मदरसा? मदरसा बागी ऐसा आज़ादपुर बस्ती, मदीना मस्जिद ईदगाह मैदान के पास है। मोहम्मद जावेद। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि जेवाबाजी जो है लोन उठा रखी है, वो लोन उठा रखी है। लोन का मसला हम लोग को मालूम नहीं था कि वो लोन उठा रखी है। कौन उठाया? मेरी बीवी। क्या नाम? रूहुल खातून। तो हमको मालूम नहीं था। हमारे साथ 2 बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में, एक बच्ची बागी ऐसा मदरसा में पढ़ते हैं। हमने तीनों बच्चे से मिले और उसके बाद हमने उसकी बहन जो नेमत है जेवा कादरी, उसके अंदर में रहती है और वो जो बोलती है वही करती है। वो हमारे पास वो 6 महीना से न आती है न जाती है। पुलिस केस किए? हाँ, SP साहब लोगों ने हम आवेदन डाल रखे हैं। थाना में केस किए? थाना में भी वही एक बार थाना भी मंगाया था, फिर भी थाना बोला कि दोनों साथ रहो, वो भी अटल नहीं रही। कौन किसके अंडर में है आपकी? जेवा कादरी के अंडर में। थाना क्या बोल रहा है? थाना तो अभी तक कुछ नहीं हमको बताया। हम थाना के पास दोबारा गए भी नहीं किए हैं, पहला ही बार गए थे एक बार। SP पास गए थे? हाँ, SP के पास हम गए थे। किस SP से मिले? इसे ये अपना जो SP साहब हैं उन्हीं किला के SP साहब से हम मिले। वो अभी बात कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। मदरसा पे कल नहीं तो परसों प्रशासन जाएंगे, उनको छानबीन किया जाएगा मदरसा में। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मिलन कर दे जेवाबाजी, दोनों का घर बसा दे। अल्लाह ताला उसको और हिदायत देंगे। हम नहीं बोल रहे हैं कि किसी का घर तोड़े, हम भी सर पे टोपी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। अभी कहाँ रहते हैं? अभी हम रहते हैं TOP घटगिरी, TOP में आशा डुमरी मदरसा में। क्या काम करते हैं? मदरसा में हम रहते हैं सर। अभी सूचना मिली कि एक नया अलग से केबल लगा के यहाँ पे विद्युत की चोरी की जा रही थी। ये देखने में आया हूँ, देख रहे हैं आगे क्या होता है, कार्रवाई आगे करेंगे। क्या पाएंगे जांच में? क्या पाएंगे? जांच में एक केबल अलग से लगा हुआ था जो मीटर से पहले ही बाईपास किया हुआ था, क्योंकि ये कनेक्शन इस प्रेमिसेस का कटा हुआ था पहले से, पूर्व से। तो एक बगल के कनेक्शन जो सर्विस वायर है वहाँ से एक केबल लगा के और उनके क्या अप्लाई कर रहे हैं। कब से बिजली कटेगी सर? ये बताएंगे मार्च या अप्रैल से। धन्यवाद। इनका बंदा जब ये आए मेरे पास तो इनसे बात हो रही है। 2 आदमी वहाँ चढ़ा है, मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। 2 आदमी वहाँ पर चढ़ा, क्या किया कि 3 आदमी नीचे प्लान वगैरह हमारा बॉडी कर रहा था।
यहाँ मुझे जाना होगा हमारे इनोवा एंटरप्राइजेस हमारी बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को पहले हमारे फादर संभालते थे, अभी इसको मैं देख रहा हूँ। और इस कंपनी में पिछले करीबन 13-14 साल से बिजली बिल का डिस्प्यूटेड है। हमारे यहाँ पर आपने प्रेमिसेस में देखा होगा, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। 10-15 लोगों का छोटा टीम है जो हाथ से काम करती है। हमारे यहाँ प्रेमिसेस में कोई मशीनरी वगैरह कुछ भी नहीं है। और इन लोगों ने पहले हमें 70-80 लाख का बिल दिया, और जो कि मैं 12-13 साल से बिजली बोर्ड के पास चक्कर लगा रहा हूँ। आज भी मेरे हाथ में छुट्टी है, ठीक है। लगा कि मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि बिल हमारा गलत आ रहा है, इसको रेक्टिफाई किया जाए, सुधार किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मुझे बताइए, अगर किसी इंसान का बिल 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख हो जाता है, तो आज तक हमारे प्रिंसिपल लाइन कैसे था? जैसे आपको अभी एससी साहब ने बोला होगा कि मार्च से लाइन मेरा कटा हुआ है, मार्च 2023 लाइन कटा हुआ, तो मार्च से पहले हमारा लाइन क्यों नहीं कटा? हमारा क्वेश्चन ये है। मतलब बिजली डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं डिफॉल्टर है, गलती उनकी है। हम चक्कर लगा रहे हैं और हमारे सामने के प्लांट में हमने 25 लाख का इंस्टॉलमेंट करवाया, पेमेंट उसका बाकायदा प्रॉपर हो रहा है। हमने इनसे कहा बिल गलत है, बिल को रेक्टिफाई किया जाए, ये रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं। मुझे जानबूझ के हरास कर रहे हैं, मुझे गारंटी कोर्ट जाना पड़ा। वो 70 लाख का इन लोगों ने 19 लाख कर दिया। तो मैं आप जानना चाहता हूँ कि 70 लाख का 19 लाख कैसे हुआ? दैट मीन्स कहीं ना कहीं गलती थी इसकी बिजली बोर्ड की। तो मेरा कंसर्न ये है कि अब मान लीजिए 20 लाख का बिल आपने किया है, और हम 7 नवंबर को लेटर आप देख सकते हैं, 7 नवंबर की तारीख में लिखा हुआ है। इनके पास मैं जा रहा हूँ और इनसे दरखास्त कर रहा हूँ कि इसको इंस्टॉलमेंट कर दीजिए। इसको इंस्टॉलमेंट नहीं कर रहे हैं, और ना चिट्ठी को वो दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं। रिसीविंग भी नहीं हो रहा है, इंस्टॉलमेंट भी नहीं हो रहा। और यहाँ पर आके 10 लोगों का टीम को लेके मुझे हरास कर रहे हैं। और यहाँ इनका जो जिन्होंने बताया कि यहाँ लाइन जोड़ा गया, बाईपास किया गया, इसके ऊपर चढ़ के इनके 2-3 बंदे, कुछ लोग मेरे से चैम्बर में बात कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव साहब थे, एसडीओ साहब थे, और कुछ लोग बाहर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग वहाँ लाइन जोड़ रहे हैं। तो मुझे एक पूरा मुझे लगता है कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, और मुझे इन लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुमार प्रभाकर सिंह। ये कंपनी मैं ही देखता हूँ। लोगों को सूचना मिला कि बिजली डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए थे इस कंपनी में, तो हम लोग आए कि भाई मामला क्या है। अब इस मामले के बारे में हम लोग पिछले काफ़ी दिन से, वर्षों से जान रहे हैं। मात्र 5 kVA का एक लोड है इनका, इंडस्ट्रियल लोड है, जहाँ पर ज़्यादा मशीनरीज भी नहीं है। बीच में इनके संचालक नंदी जी से बात हुई थी, वो बताए कि 70 लाख का बिल भेज दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जिस कंपनी में 5,000 का बिल नहीं आना चाहिए, वहाँ 70 लाख का बिल आएगा, तो कोई कंपनी कैसे पेमेंट करेगी? फिर भी जो मुझे जानकारी है, जहाँ तक हम जानते थे, ये लोग दौड़ना शुरू किया डिपार्टमेंट, यहाँ वहाँ दौड़ते दौड़ते जीएम के पास गए थे। जीएम के पास हम लोग की पूरी टीम गई थी, और उनसे आग्रह किया गया था कि जो 70 लाख का बिल है, इसको देखा जाए, ये सही नहीं है। तो खुद से डिपार्टमेंट ने करेक्शन करके स्वीकार किया कि जो बिल रेज किया गया था वो गलत था, और उसमें से 50 लाख की राशि उन्होंने खुद घटा दी। तो एक छोटे से कंपनी में जहाँ 70 लाख का बिल है, वहाँ 50 लाख का राशि अब घटा दे रहे हैं। यानी कि डिपार्टमेंट पहले ये मान रहा है कि मेरा बिल गलत है। तो जहाँ तक मुझे थोड़ा वो जानकारी है कि डिसकनेक्शन ऑन द रॉन्ग बिल, disconnection of power on the wrong bill is supposed to be the illegal disconnection. अगर आप बिल को करेक्शन किए बगैर डिस्कनेक्ट करते हैं, तो आपका डिस्कनेक्शन जो है वो इलीगल है। और उसके बाद भी इन्होंने 19 लाख रुपए के लिए बोला कि और इसको सुधार किया जाए, मुझे इंस्टॉलमेंट दिया जाए, इंस्टॉलमेंट किया जाए। इंस्टॉलमेंट के लिए लोग दौड़ रहे हैं और चिट्ठी दे रहे हैं, बाकायदा दौड़ रहे हैं। इनके जेन्युइनिटी में मुझे कहीं दाग नहीं दिख रहा है कि लोग दौड़ रहे थे, हम लोग भी जान रहे थे। जो पक्ष पैसा देना चाहता है वो तो दौड़ रहा डिपार्टमेंट में, लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा इंस्टॉलमेंट नहीं किया गया। जबकि 70 लाख का बिल को 20 लाख इन्होंने ही बनाया, 19 लाख बल्कि। और आज डिपार्टमेंट के लोग आके बोल रहे हैं कि आपके यहाँ गलत ढंग से बिजली चल रहा है, जबकि जनरेटर चल रहा है इनके यहाँ पे, गलत ढंग से बिजली चल रहा है। तो ये है लघु उद्योग का ये समस्या है। लघु उद्यमी इसी समय परेशान रहते हैं। अब डिपार्टमेंट तय करेगा, और ये तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा। क्योंकि 70 लाख का बिल अगर 20 लाख बना, तो मैं समझता हूँ कि पहली गलती किसकी है, भारी गलती। 50 लाख रुपए का तो बहुत लोगों का उद्योग होता है, और 50 लाख रुपए बिल उन्होंने बढ़ा के रखा हुआ था उनके हिसाब से। तो ये बहुत सोचने वाला विषय है, और ऐसे बहुत से विषय में हम लोगों को काम करना पड़ेगा आने वाले समय।
हाँ सर, बढ़ा दे सर। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ये राष्ट्रव्यापी यात्रा है। ये 22 राज्यों में ये यात्रा चली है और 28 सितंबर को शुरू हुई थी, जब भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर ये यात्रा शुरू हुई है और इसका समापन होगा गांधी जी की शहादत दिवस पर, बापू के शहादत दिवस पर दिल्ली में 30 जनवरी को इसका समापन होगा। और 22 राज्यों में एक के बाद एक राजस्थान से शुरू हुआ, फिर पंजाब हुआ, फिर उत्तर प्रदेश हुआ, फिर बिहार हुआ, फिर कर्नाटक हुआ, फिर अभी झारखंड चल रहा है, इसके बाद तमिलनाडु है, फिर और दूसरे जो राज्य है वहाँ ये यात्रा चलेगी। इसका नाम जैसा आप जान रहे हैं कि 2.5 एकड़ प्रेम इस यात्रा का नाम है और नाम ही इसका संदेश है और नाम ही इसका जो इसके पीछे का जो भी भावना है उसके नाम से आप जान रहे हैं कि कबीरदास जी के दोहे का एक टुकड़ा है, 2.5 एकड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो हम ये जान रहे हैं कि आज का जो समय है हम देख रहे हैं कि चारों ओर ज्ञान की कमी नहीं है, विद्वता की कमी नहीं है, जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मार काट मची हुई है, उसके बावजूद नफरत फैली हुई है। वो कौन सी चीज़ है जो इस ज्ञान को अच्छे कामों में लगाए, इस पढ़े लिखे लोग जो नफरत में लगे हुए हैं वो उससे दूर हटें और एक दूसरे के करीब आए। जैसा हमारा समाज था, जैसा भारत की संस्कृति थी, वैसी फिर से हो जाए। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं ये जो कबीर का रास्ता है, जो नानक का रास्ता है, ये जो गौतम बुद्ध का रास्ता है, ये जो चैतन्य का रास्ता है, जो सूफी संतों का रास्ता है, ये रास्ता अपनाया जाए और फिर से समाज को एकजुट किया जाए और ताकि ये देश वैसा हो सके जैसा पहले कभी था। इसके यात्रा की शुरुआत राजस्थान के अलवर जिले से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जैसा मैंने कहा 28 सितंबर को, और समापन जैसा मैंने कहा कि ये 30 जनवरी को दिल्ली में होगा, महात्मा गांधी के शहादत दिवस। इस दौरान कितनी झारखंड की यात्रा जो शुरू हुई, ये 8 से 12 की यात्रा है। 7 को हमने इसका उद्घाटन किया, इसकी शुरुआत की घाटशिला में गौरी कुंज से, और 8 को वहां से चले हैं, 12 को यहाँ पहुंचे हैं। आज ये यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन कल इसका विधिवत समापन साक्षी गोल चक्कर पर सुबह 8 बजे हम लोग करेंगे, बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। मेरा नाम अहमद बद्र है और मैं इस जमशेदपुर इब्टा का अध्यक्ष हूँ। संभाला है, तभी से शिकायतें आ रहा था कि मटर है जगह, मटर जगह, इसके लिए बागवाड़ा में कॉलोनी में खासकर मटर को लेके, पानी को लेके बहुत तरह का राजनीति होता था। काटा नहीं अभी क्या मनोज हम लोग को कोषाध्यक्ष ताली बजाइए थोड़ा सा, बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। दीजिए नारियल दीजिए, यहाँ हो ना, चलिए भगवान शिव सरदार जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा हो, चालू कर दे, देखिए लगेगा उधर से हटिए सर। पूरा खोल दीजिए, जाइए फोटो खिंचाना है, जाइए फोटो खिंचाने वाला अगर जो पूर्व की व्यवस्था था हमारे पोटका विधानसभा अंतर्गत जमशेदपुर प्रखंड के बागवाड़ा के हाउसिंग जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में 1140 परिवार रहते हैं और आज इस आदिपुर मोड़ से ही पानी उस बागवाड़ा कॉलोनी जाता था।
तो आज़ादी के बाद जब बनने के बाद ये सिस्टम में जो मटर था, ये मटर बार बार ख़राब हो जाता था, जिसके कारण बागवाड़ा कॉलोनी में पानी नियमित रूप से पानी नहीं मिल पाता था। उसके लिए इनका जो समस्या था हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि लोगों समक्ष हम लोग का रखा था। तो हमने इस ज़िले के उपायुक्त के साथ साथ संबंधित हमारे पेयजल विभाग के सभी पदाधिकारी जन के साथ बीच वार्तालाप करते हुए हम लोग को विशेष रूप से फंड मुहैया कराया और कराते हुए इसे बागवाड़ा में नया मोटर लगभग 12,60,000 की नया मोटर सरकार द्वारा देने का काम हुआ है और आज विधिवत रूप से उसका हम लोग उद्घाटन कर दिए। आज के बाद से नया मोटर लग के नया मोटर से ही पानी बागवाड़ा में 1140 परिवार को दोनों टाइम पानी मिलेगा। अब कोई दिक्कत नहीं से कोई दिक्कत नहीं। जो बार बार झंझट होता था, एक महीने में 2 बार खराब होता, 3 बार खराब होता था, इतने पुराना सिस्टम होने का कारण अभी नया सिस्टम वर्तमान के समय में सिस्टम लगा है। हमें लगता है कि नहीं खराब होगा और मशीन है, 1 साल वारंटी भी है, मेंटेनेंस भी है और मशीन है, बोला नहीं जा सकता, कभी भी खराब हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेंटेनेंस भी है। जो संवेदक लिए हैं वो मेंटेनेंस करेंगे 1 साल तक और उसके भी खराब होगा तो विभाग है, सरकार है, वो बनाते रहेगा, चलते रहेगा। पुराना मोटर बार बार खराब हो रहा, नया मोटर होना चाहिए, नया मोटर, वो नया मोटर सरकार खरीद के देने का काम किया। भरम को दूर कैसा लगा शहर, कैसा लग रहा है और क्या क्या नया होगा? सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम। जमशेदपुर जो आज हम लोग यहाँ पे इतने लोग उपस्थित हुए हैं, JMF जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री आप लोग के अपने शहर के नाम पे ये चैनल है, कंपनी है। और ऐसा नहीं है कि ये जमशेदपुर के लिए है, पूरा भोजपुरी के लिए एक बोल सकते हैं कि पूरा भोजपुरी भाषा के लिए चैनल है, कंपनी है, जिसकी शुरुआत बद्रीनाथ सर ने किया है, जो कि सौभाग्य की बात है कि एक नया कंपनी, एक नया चैनल जमशेदपुर के नाम पे खुला है और इसमें भोजपुरी के सारे आर्टिस्ट काम करेंगे और काम करने के अलावा यहाँ पे आके शूट करेंगे। और मोटिव यही है कि हर जगह टैलेंट है, कहीं कहीं होता है कि टैलेंट जिसमें होता है उस कोई जरिया नहीं होता है, तो ये एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, जहाँ पे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। आप देखे होंगे हमारे कई सारे गाने में जमशेदपुर के जितने लड़के जो बैकग्राउंड में 20, 25, 50 लड़के डांस करते हैं, अगर हम लोग यहाँ ना आते तो हो सकता है वो लोग अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते। लड़के लड़कियाँ जितने भी हैं वो सारे लोग काम करते हैं। साथ में जो हमारी एक्ट्रेस मॉडल होती हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो एक्ट्रेस मॉडल हैं उनके साथ हम लोग काम करें। तो ये एक अच्छा जरिया है। जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री का ये मोटिव है कि आप यहाँ पे शूट करिए और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन है। अभी हम लोग परसों शूट कर रहे थे डोबो में, जहाँ पे झरना, पानी, पहाड़
सब वो प्लेस से घूमने वाला, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया। और अच्छी बात ये है कि लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। जहाँ भी हम लोग जाते हैं बहुत अच्छे सम्मान से, इज्जत के साथ हम लोग को लोकेशन देते हैं और हम लोग को शूट करने देते हैं। काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ भी कैमरा रखते हैं तो पूरा फील्ड क्लियर चाहिए होता है। तो लोग अपने आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे शूट हो रहा है, और यहाँ के प्लेस की प्रमोशन भी बोल सकते हैं कि हम लोग गाने के माध्यम से हो रही, तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, एक बात आप करेंगे। हाँ, अभी देखिए क्या है, हम कोई भी चीज़ कोई भी नया क्षेत्र में अगर हम लोग उतरते हैं तो पहले रिसर्च होता है, तो टीम लगी हुई है। और ऐसा नहीं है, मैं पहले भी शो करने आता था, जैसे रामगढ़ बड़का कहना रांची में, तो लोकल कलाकार होते थे और हम लोग भी आते थे। तो वो लोग जब गाना गाते थे तो जो भोजपुरी सुनने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अलग भाषा है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, जो कि हमें भी समझ में आता है। उसका म्यूजिक जो होता है बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग की एक टीम ने कोशिश की है कि होता है ना कि जैसे कोई हीरो, जैसे रवि किशन जी हैं, हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उन्होंने 10-12 भाषाओं में काम किया है। तो आज एक प्राउडली बोलते हैं कि मैंने 10-12 भाषाओं में काम किया है, तो हम क्यों ना भोजपुरी गाएं। इसके बाद यहाँ पे खोटा, नागपुरी जो भाषा होती है, मुझे पूरा जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उस पर काम करेंगे। यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर हैं, वो सब भी गाएं, साथ में हम लोग भी गाएंगे। तो हो सकता है यहाँ की जो भाषा है हम लोग के प्रति, हम लोग के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो जाए। मेरा भी जो यहाँ के लोग जो प्रेम करते हैं उनका और प्रेम मिले। कुछ और ऐसे नए गाने की तैयारियां जो देखिए, अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर के गाने कुछ बने हैं। इसके बाद कुछ फिल्म, जैसे कि अभी हमारी एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, विद्यापीठ, जो कि छात्र नेता के ऊपर वो फिल्म है कि कैसे राजनीति होता है। आजकल राजनीति आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हम लोग भी देखते हैं कि राजनीति में कितना उतार चढ़ाव होता है। तो उस बालक के जो उसमें कैरेक्टर है, पढ़ने लिखने वाला लड़का है, लेकिन वो कैसे राजनीति के दलदल में फंसता है, और वो कॉलेज में जो राजनीति होती है उसको ख़त्म करके और एक अच्छा नेता बनता है। कुछ इस क्षेत्र में देख, एक कलाकार को हर एक फ्लेवर का गीत गाता है, चाहे कोई भी कलाकार हो। अब वो ऑडियंस के ऊपर है कि आप कैसा गाना सुनना चाहते हैं। कोई होता है कि अगर आप भजन सर्च करेंगे तो भजन आएगा, अगर आप कुछ और सर्च करेंगे तो कुछ और आएगा। तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छे गीत भी गाएं, और ऐसा नहीं कि बहुत बुरा गाते हैं, ऐसा ही गीत गाएं जो कि सभी लोग सुन सके, सबके लिए गीत गाएं। अब पहले से तो बहुत कम हो गया है, पहले से तो काफ़ी हद तक मतलब अब कंट्रोल में आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। जो भी कुछ ऐसा करता है तो उसको बहुत अच्छे से ऑडियंस जवाब देती है। तब जिसको गाली सुनना होगा वो गाता है, जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं गाता है। तो कोशिश है कि अच्छे अच्छे गीत और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग के बीच आएँ, और आप लोग का सपोर्ट अब नहीं, शुरू से मिलते आ रहा है। बस यही कहेंगे कि अच्छे अच्छे चीज़ों को प्रमोट कीजिए और आगे बढ़ाइए। नए क्षेत्र में जैसे